शुरुआत खुद से करना पड़ेगा। स्वर्ग खुद को जाना है तो मरना खुद को पड़ेगा। बात समझ में आ रही? एक बात और बता दूं दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। सुना है? बहुत बार सुना होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। पर इसका मतलब समझे कुछ आज तक? ज्यादातर लोग तो सिर्फ इतना मतलब समझे हैं कि अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग देगा भगवान, और बुरा कर्म करेंगे तो नरक देगा। अपने समझे हैं बस। इसका बहुत बड़ा सार है। आज मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या सार है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। मतलब आम का पेड़ लगाओगे तो आम का फल देगा भगवान। बबूल का पेड़ लगाओगे तो बबूल का पेड़ देगा भगवान। मजदूरी वाला कर्म करोगे तो 300 देगा भगवान। प्राइवेट नौकरी करोगे तो महीने में 8-10 हजार देगा भगवान। ठेले पर मूंगफली टिक्की चाट मटर सब्जी बेचोगे तो शाम तक 400-500 देगा भगवान। छोटा मोटा काम करोगे तो छोटा मोटा पैसा देगा भगवान। हेलो, हैंड पंप लगवाओगे तो कुल्लू 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 इतने पानी देगा भगवान। ट्यूबवेल का बोरिंग करवाओगे तो भक 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 देगा भगवान। क्या समझ में आ रही है? अगर तुम अकेले प्रोडक्ट बेच रहे हो, सेल्समैन बने हो तो महीने में 8-10 हजार देगा भगवान। अगर तुमने टीम बनाई है, उसके चार, अगर आप हजारों लोगों का टीम खड़ा करने का कर्म करोगे तो लाखों रुपए महीने देगा भगवान। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। सीनियर की बुराई करोगे, घुमा के ला मारेगा भगवान। सीनियर की बुराई करोगे कि हमारे कौनो मदद नहीं करत है तो जौन करत हुई वहू ना करी भगवान। लोगों को प्रेम दोगे तो प्रेम देंगे भगवान। नफरत बांटोगे तो नफरत देंगे भगवान। गाली दोगे तो मार पड़ेगी भगवान। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। बस समझ में आ रही है? अगर लगातार मीटिंग ट्रेनिंग करोगे तो लाखों रुपए महीने देगा भगवान। और रोज बरही छठी तिरही बरसी मुंडन में जाओगे तो बस वही खाना देगा भगवान। लाखों रुपए पर आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। अच्छा, इस दुनिया में जितने भी करोड़पति अरबपति लोग हैं उनको आज तक आपने कभी मेले में घूमते हुए देखा? नौटंकी नाच देखते हुए देखा? रंगीत नाच में देखे? दुर्गा जागरण में देखे? रामलीला देखा देखे? कांवर धोवर जा देखे? कांवर जब गंगा जल भर के जाए देखे? अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो तो करोड़पतियों की नकल करना पड़ेगा। तुम सोचो तो हमारे पुरानी अक्को काम छूटा ना और हम करोड़पति बन जाए। बन सकते हो? 5
पड़ी है और हाथ मान लो यक्के है तो क्या करना पड़ेगा? 5 लाख का गड्डी उठानी है तो साला 5,000 का छोड़ना पड़ेगा। अगर आप जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हो तो आपको बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। आपको बदलना पड़ेगा, यार दोस्त बदलने पड़ेंगे, अपना एटमॉस्फेयर बदलना पड़ेगा, अपना एजुकेशन बदलना पड़ेगा, अपने कपड़े पहनने के तरीके को बदलना पड़ेगा, आपकी बातचीत करने के ढंग को बदलना पड़ेगा, आपकी आदतों को भी बदलना। अब आप सोचते हो कि अभी तक हम जो कर रहे थे, जैसे कर रहे थे, वो हमारे रखो काम न छूटे और हम करोड़पति हो जाए तो हो पाओगे? बचपन से हमारे दिमाग में कूद कूद कर काम आया है, भैया हुआ न्योता है, जाना जरूरी है। हेलो, आज तक किसी के माँ बाप ने बताया कि भैया बिजनेस के मीटिंग में जाना जरूरी है? साला कोई करता नहीं था, बिजनेस को क्या बताया? हमारे दिमाग में 1000 बार घुसाया गया है, न्योता जाना जरूरी है, करम जाना जरूरी है, पर्सन जाना जरूरी है, मुंडन में जाना जरूरी है, गौरव जाना जरूरी है, घूमा जाना जरूरी है, सब जगह जाना जरूरी है, मीटिंग में जाना जरूरी है। तो वो जो तुम्हारा आदत है पुराना ना, पुराना सोच, उसको छोड़ना पड़ेगा। जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 9 साल से आज तक मैंने सिर्फ 3 शादी किया है। 3 शादी में गया हूं, मतलब 3 शादी नहीं किया है, 3 शादी गया हूं। वह तीनों शादी में 1-1 घंटे का दावत किया है, 1-1 घंटे। सक्सेसफुल लोग, अमीर लोग 1 घंटे का न्योता करते हैं, गरीब लोग महीने से लेकर भोजन तक 4 दिन न्योता करते हैं। हमरा उधर कहा नहीं चौथे दिन, बहनी मसरंगी आज है, मसरंगी खाएंगे तो जाओ, मसरंगी न छोड़ो। चौथे दिन लोग परे रहता है मसरंगी खाते हैं। अगर इस बिजनेस में आप कामयाब बन गए तो न्योते में जो खाना खाते हो ना, वो खाना आप रोज खा सकते हो। न्योता का इंतजार ना करना पड़ेगा कि यार काला जाम खाए मिली, पनीर की सब्जी खाए मिली। आप रोज पनीर खा सकते हो, रोज काला जाम। तो अगर आपको बिजनेस में कामयाब बनना है तो वो पुराने सारे काम छोड़ना पड़ेगा जिससे पैसा नहीं आता। अखबार पढ़ना बंद करो, टीवी देखना बंद करो, नाच गाना बंद करो, तेरही फरसी मुंडन बर्थडे सट्टे सब बंद करो। ये जबने फालतू काम है। लोग कहते हैं मामा उनके खेत आ जा तो फिर गुस्सा है, मामा बहुत खासा, मामा धनवंतरी में जुड़े ना ही जुड़े तो नहीं कहे खासा से। तुम्हारे कह चला यह डब्बा 1500 का तो नहीं नहीं खास उनको बनते माँ जो मामा को घुमा के चिक्कर ऐसे मामा के गला बिना मामा के है ना। क्योंकि धनवंतरी में आपको बता दूं, जो मैंने अपने पूरे रिश्तेदार छोड़ दिए, जो जुड़ा थोड़ा जुड़े नहीं कोई तो बचा कौन? सारे रिश्तेदार मैंने छोड़ दिए, जो नहीं जुड़ा तो सारे काहे रिश्तेदार। क्यों? आप लोगों ने मेरी बात पर भरोसा किया, विश्वास किया, धनवंतरी में जुड़े तो आप मेरे सबसे ज्यादा खास रिश्तेदार हुए कि नहीं हुए? और जितने साले ने भरोसा नहीं किया साला काहे का रिश्तेदार, मैंने उन सारे रिश्तेदारों को छोड़ दिया। जो दोस्त धनवंतरी में मेरे प्लान से नहीं आए उनसे दोस्ती खत्म कर दी। मैंने कहते हैं ना, आपने सुना होगा त्याग करना पड़ेगा, त्याग सुना है ना। तो काहे काहे त्याग करना पड़ेगा? सबसे कुछ बनना है तो त्याग करना पड़ेगा। नाच का, नौटंकी का, ड्रामा का, मुंडन का, तरही का, भर्सी का, जो यार दोस्त रिश्तेदार आपके बिजनेस में नहीं आ रहे, आपको कामयाब बनने में मदद नहीं कर रहे, उनको भी त्याग करना पड़ेगा। तो क्या आप त्याग करने को तैयार हो? त्याग करने को तैयार हो? बहुत लोग कहते हैं साला साहू बड़ा हरामी आदमी, सबका छोड़वा देंगे। हर बात के नहीं, पैसा रहेगा ना बहुत रिश्तेदार बन जाएंगे। पैसा वो पैसा तो खुदा नहीं, पर खुदा की कसम तो खुदा से कम है। लोग बोलते हैं आप कैसे हैं, जवाब कीजिए वो पैसे बन जाते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। ये सब अनुभव एक्सपीरियंस की बात बोल रहा हूं। लोग बोलते हैं फलाने की नजर मुस्ताद ये हमारे बहुत खास है, बहुत खास है, मामा खास है, फूफा खास है, चाचा खास है, फलाने खास है। आपको बताऊं इस दुनिया में कौन खास है, जानना चाहोगे?
बुरे वक्त में आपका पैसा आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। पैसा आपको हर अच्छे और बुरे दोनों वक्त में काम आएगा। इसलिए इस दुनिया में सबसे खास पैसा है, पैसा है, पैसा है। अपने दिमाग के ठोक के घुसा दो। आपके पास पैसा नहीं रहेगा ना, आपका कोई भी रिश्तेदार तुमको रिश्तेदार मानने से इनकार कर देगा। कोई पूछेगा तुम्हारे कौन है, अरे ये हमारे फलाने रिश्तेदार के गांव में आए ना। गांव क्या कहूं मैं, हमका मामा कहा हमारे भाईने के गांव क्या। और अगर आप सक्सेसफुल हो, तुम्हारा दूर 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 का रिश्तेदार होगा ना, तो कहेगा ही हमारे मामा है, हमारे चाचा है, हमारे दादा है, हमारे मौसा है। पैसा नहीं है ना, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। पैसा नहीं है तो बच्चे पापा नहीं कहते, कहेंगे दो चार दिन कहेंगे, एक दिन आप पार्क में पहुंचोगे कहेंगे पापा है, पापा है, पापा कुछ लाए, कुछ नहीं लाए। दूसरे दिन बच्चे फिर दौड़ेंगे, पापा है, पापा है, पापा कुछ खाने वाला लाए, कुछ नहीं लाए। बच्चे तीसरे दिन दौड़ेंगे, तीसरे दिन दौड़ेंगे, पापा है, पापा है, नहीं ना। पैसा नहीं है तो बच्चे पापा नहीं कहते हैं, और पैसा नहीं है तो सानिया जीजा नहीं कहती। और अगर पैसा है, ससुराल पहुंच जाओ, मोहल्ला की सबुल्ली लड़कियां कही है जीजा है, जीजा है, जीजा। पैसा इतना इंपॉर्टेंट है। ये सब एक्सपीरियंस की बात आपको बता रहा हूं, ये किसी किताब में मैंने पढ़ा नहीं है। तो दोस्तों पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। आपने दिमाग में घुसा लो पैसा कमाना है। अगर इस जिंदगी में हम गरीब पैदा हो गए हैं तो ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हम गरीब होकर नहीं मरेंगे, ये मेरे बस की बात है, ऐसा ठान लो। यदि जिंदगी में आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो दोस्तों, अगर आप बहुत दयालु हैं, बहुत नेक इंसान हैं, बहुत आध्यात्मिक हैं, बहुत बड़े धार्मिक हैं, तो भी आप पैसे के बगैर कुछ नहीं कर सकते। बिना पैसे के आप किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में दान नहीं दे सकते। बिना पैसे के आप कुछ गरीब बच्चों का, गरीबों का कोई मदद नहीं कर सकते। क्यों? बिना पैसे के आप किसी मरीज का इलाज नहीं करवा सकते। पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। आप मुझे बताते हैं बहुत फक्र होता है, पैसा तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कमाया होगा, पर आप दान कितना दे सकते हैं इससे पता चलता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं। क्यों? आज मुझे बताते हुए बहुत फक्र होता है। अपने सुहावन में गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल है ना? गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल है, उसमें मैंने धनवंतरी की इनकम से 1,75,000 रुपए दान दिया है। और अभी से शुरुआत है। मेरा मानना है, मेरा सोचना है कि आने वाले समय में मैं कई लाख रुपए दान करूं, क्योंकि मैं सुनता हूं टाटा बिरला बहुत दान देते। क्यों? तो मैं सोचता हूं कि मैं भी हजारों घर बना करके लोगों को दान करूंगा, हजारों बच्चों की पढ़ाई मुफ्त फ्री करवाऊंगा। ऐसा मेरा सोच है। जब पैसा रहेगा तभी तो हम समाज के काम में कुछ कर सकते। तो दोस्तों, धनवंतरी आपको मौका देता है कि आपकी जिंदगी अपनी तो बदल सकते हो, पर आप यहां से लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। ऐसा मौका आज की डेट में किसी मंत्री, किसी विधायक के पास नहीं है, कोई डीएमएसपी के पास ऐसा मौका नहीं है। आज जानते हो नियम क्या है? आज एक डीएम अपने लड़के को नौकरी नहीं दे सकता, एक एसपी अपने लड़की को नौकरी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके लिए अलग से आजकल भर्ती बोर्ड आ गया है। हेलो, भर्ती बोर्ड वो फर्क नहीं करेगा। लेकिन आज धनवंतरी ऐसा मौका देती है कि आप ज्यादा नहीं तो कम से कम 4 लोगों को तो लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंचने में मदद कर सकते हो। दुनिया के सारे काम एक किनारे कर दो, धनवंतरी नंबर 1 पे कर दो, आप सक्सेस होना शुरू हो जाओ। हम लोगों को मीटिंग में बुलाते हैं तो लोग 1000 बहाने बनाते हैं कि नहीं बनाते? बनाते हैं ना आने के। तो अगर लोग हमें शादी पार्टी विवाह मुंडन में बुलाते हैं तो क्या हम बहाने नहीं बना सकते? हम कर सकते हैं। हमारा एलडीपी था इसलिए हम नहीं आए, हमारे कंपनी के सीएमडी आने वाले थे इसलिए हम नहीं आए, उस कंपनी के मालिक आ रहे थे प्रोग्राम में जिससे मेरे बीबी बच्चों का भविष्य है, मेरा जिंदगी है, वो आ रहे थे इसलिए हम नहीं आए। आप क्या समझते हो
उनके शादी विवाह में तुम्हारी बहुत जरूरत है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है जो लोग आपको शादी विवाह में दावत देते हैं, न्योता देते हैं, आपको बहुत चाहते हैं? क्या लगता है, बहुत चाहते हैं? कौन फिर जाके न देखो, अगर वो शादी रोक दे, कहते जब तक फलाने नहीं है वरमाला नहीं पड़ेगी, तब मैं समझूं कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो उनके लिए। क्यों तुमको दावत जानते लोग क्यों देते हैं? मैंने इस पर खूब स्टडी किया है, खूब रिसर्च किया है। आपको दावत लोग सिर्फ इसलिए देते हैं, एक परंपरा चली आ रही है दावत देने की, इसलिए लोग तुमको दावत दे देते हैं। जाओ चाहे ना जाओ, उनके सेहत पर कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। बहुत बहुमानव दावत है। चलो मैं मानता हूँ 2-4% लोग ऐसे होंगे जो दिल से चाहते हैं कि आप उनके यहाँ जाओ, तो आप चले जाओ उनके यहाँ। लेकिन 50 के खाओ तो 200 देंगे हो, तब तो तुम्हारा जाना ठीक है। बहुत लोग 51 जो है घर भरन कमाई कर रहे हैं, पूरा वसूल लो सब खाएंगे। क्यों? आप किसी के यहाँ जाओ, घर भर खाओ, 51 दो, वो उतना खुद नहीं देगा होगा। आप मत जाओ, 500 कोई खाते भिजवा दो, देखो बहुत खुश होगा, सोचेगा खाइबो नहीं भाई 500 भेजे। बाद में चले जाओ, 2-4 दिन बाद चले जाओ, कह दो भाई उस दिन बहुत बिजी था मैं नहीं आ सका, आज हम मौका पावा है भैया आए नहीं, लिए 1000 रुपया खुद सो करके नहीं 500 में चले जाओ। बहुत तरीका है। तो अगर आप अपने बिजनेस को इंपॉर्टेंस दोगे तो आप कामयाब होंगे। मैंने जितनी भी बातें बताई है, अगर उसका आप पालन करोगे, एक लिस्ट बनाओगे, लोगों की लिस्ट बनाओगे, रोज तो प्लान करोगे, तो सक्सेस बनने से आपको कोई रोक नहीं। तो आप 20 कंपनी बदलो, लो हम स्टाम्प पेपर में पहले लिख दे, पहले 50% कर दूंगा, आप कभी कामयाब। यार 10 फुट 10 जगह खोदोगे, पानी कहीं निकलेगा? यार एक जगह 50 फुट डालो, पानी निकल आएगा। बहुत सारे लोग बेवकूफी कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है 18 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं, पूछो कितनी कंपनी, तो उनका कम से कम 50 पार है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो मुझे जब भी मिलते हैं मुझे पूछना पड़ता है आपकी साइड कौन सी कंपनी है, क्योंकि वो हर महीना बदलता है, पूछना पड़ता है। तो ऐसे आप कभी कामयाब नहीं बनेंगे। तो एक ही जगह पे टिके रहना है, एक ही जगह पे काम करना है। बातें बहुत है, टाइम खत्म है, लेकिन मैंने मेन बात आपको बताया। क्लियर? तो आप लोगों ने मेरी बातों को सुना और समझा। मुझे लगता है इसमें ज्यादा नहीं तो 10% लोग तो फॉलो करेंगे। अगर 10% लोगों ने भी फॉलो किया तो इंडिया में हजारों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। इसी के साथ मैं बात को यहीं पर अक्सर करता हूँ। लव यू ऑल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।